सावन मास की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो आज से सावन महीना स्टार्ट हो गया है और अब से 1 महीना महादेव जी की बहुत ही धूमधाम से पूजा होती है। लोग देवघर जाते हैं, बोलबम जाते हैं, डाक बम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मैं तो हर साल अपने घर पे रहती थी, तो वहाँ मैंने भोले बाबा की छोटी सी शिवलिंग रखी थी, जहाँ मैं प्रतिदिन उनमें जल चढ़ाती थी। उनको बेलपत्तर फूल जो भी चढ़ाया जाता है मैं पूजा करती थी। और हम आ गए हैं अभी फौजी क्वार्टर, आप लोग जानते ही हैं। तो क्वार्टर में हम बस एक प्रतिमा रखे हुए हैं और शिवलिंग नहीं रखे हुए हैं, काहे कि जब हम 2-4 साल में यहाँ से फिर जाएंगे तो उसको रास्ते में ले जाना लेकर आना ये मतलब हमको सही नहीं लगा, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो अभी से सावन का 1 महीना है और मुझे करना है भोले बाबा को जल चढ़ाना है। तो मैं मंदिर तो डेली जा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा शिवलिंग जो कि पार्थिव शिवलिंग होता है, मैंने वो बना के पूजा करना स्टार्ट किया। तो आज सबसे पहला दिन है, तो मैं यहाँ पे नहा के एकदम अच्छे से रेडी हो गई हूँ। जैसा कि जानते हैं कि सावन आ गया है, तो मैंने यहाँ पे हरी साड़ी पहन ली, ग्रीन चूड़ी पहन ली हूँ। और उसके बाद मैंने रात में ही हाथ में थोड़ा सा मेहंदी लगाई थी, पैर में भी अलता लगा लिए हैं और अच्छा से रेडी हो गए हैं, जैसे कि एक शादीशुदा महिलाएँ तैयार होती है। तो यहाँ पे हम अच्छा से नहा के रेडी हो गए हैं, मिट्टी ले आए हैं नीचे से। और फिर मैंने बहुत ही अच्छे से, मुझे जैसा मतलब हुआ हमसे, हम एक छोटा सा प्रतिमा बनाए। काहे कि जब आप पार्थिव शिवलिंग की या घर में जो भी शिवलिंग रखते हैं तो वो एक अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एकदम छोटी सी बनाई हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने गंगा जल और पानी का मिश्रण जो था मैंने वो चढ़ाया। पानी में गंगा जल डाल के फिर मैंने उनसे अभिषेक की। फिर मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में कच्चे दूध से अभिषेक किया। फिर उसमें हल्का सा दही, फिर थोड़ा सा घी और शहद। फिर उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा सा कुमकुम लगाया, चंदन। उसके बाद मैंने पीला चंदन और सफ़ेद चंदन दोनों लगाई। और उसके बाद मैं यहाँ पे फूल ले आई थी और थोड़ा सा धुरवा था, जो कि दूभी बोला जाता है हमारे यहाँ। और थोड़ा सा फूल था अकोन का पत्ता हो, और थोड़ा एक फूल था धतूरा का, क्योंकि गाज यहाँ पे मुझे धतूरा का कहीं मिला नहीं। वो भी मैं मंदिर गई थी तो मंदिर में फूल नहीं था, पत्ते मैं तोड़ के लाई थी, क्योंकि उसमें भी फूल नहीं थे। तो मैंने ये सब पत्ते लाए थे, तो ये सब वहीं पूजा की थी। आज पहला दिन था तो मैं मंदिर भी गई थी, तो वहाँ जल चढ़ा के आई और फिर उधर से ही मैं वो फूल और ये लेकर आई। तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छा से चढ़ा दिया और उसमें चंदन लगा दिए थे, थोड़ा सा चंदन लगा के और अर्पित कर दिए। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चढ़ाया अरवा चावल और उसमें तिल जौ, फिर उसके बाद और कच्चे धागे। सबसे पहले अभिषेक के बाद मैंने कच्चे धागे डाले थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फल और मिठाई, जिसमें केला है और एक लड्डू है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दीपक लगा दूँगी। फिर थोड़ा सा मिश्री बादाम और रामदाना जो होता है मैंने वो चढ़ाया। फिर यहाँ पे मैं अभी दीपक लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दीपक में डाल दी हूँ रुई और उसमें ऑयल डाल दिए हैं और अब लगाएंगे दीपक। तो गाइज आप लोग ने कैसे पूजा किया हमको भी बताना कमेंट करके। मंदिर गए कि नहीं? आज तो मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम जैसे ही गए तो कोई नहीं था। फिर जैसे हम पूजा करने लगे 3-4 फैमिली आई। फिर उसके बाद भी हम जब आने लगे फिर देखे कि और लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए। तो और यहाँ जहाँ हम हैं तो साउथ में 15 दिन बाद चलती है। तो यहाँ आज से अपना लोग का सावन स्टार्ट हो गया। जब अपना लोग का अमावस होगी तो यहाँ का लोग का सावन स्टार्ट होता है। और फिर देखिए यहाँ पर अभी हम दीपक जला रहे हैं। दीपक जलाने के बाद मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जो है वो जला लूँगी, काहे कि जहाँ अभी हमें गाय जहाँ धूप नहीं मिलता है, ठीक है, जो आप धूप जलाएंगे तो वो मिलता नहीं है। तो मैंने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं, यहाँ 1-2 महीने मॉल में और अपने कैंटीन में देखा तो वहाँ नहीं था। तो फिर जो मिला मैं उसी से पूजा करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे धूप बत्ती जला लूँगी। और अच्छा से धूप बत्ती जलाने के बाद मैंने भगवान को दिखाया और दिखाने के बाद कपूर से आरती भी कर लेके। तो गाय घर पे रहते थे गाज तो बहुत ही अच्छा लगता था, काहे कि वहाँ तो अपना घर में शिवलिंग रखे हुए थे और वहाँ मतलब एक अलग ही वातावरण था घर में और सारे लोग थे, पूजा करने में भी अच्छा लगता था। यहाँ बीच बीच में टुक टुक मुझे परेशान भी कर रही थी। अब जैसे ही पूजा करेंगे उसका भी होगा कि मम्मा मैं भी करूँगी। अब वो खाना खा ली, उसको मैं नहला के धुला के मंदिर ले जाती हूँ, वो रास्ते में आइसक्रीम ले लेगी, फिर यहाँ आके खाएगी और बच्चे हैं तो। और फिर देखिए अभी हम यहाँ पे
कपूर ले लिए हैं और कपूर जलाएंगे। और यहाँ सामने मेरा मंदिर है, मेरे रूम से जस्ट सामने है, मेरे भी एकदम बालकनी से दिखता है। हमने कई बार आप लोग को दिखाया भी है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग के यहाँ सावन मास में मम्मी लोग पूजा करती है, घर से बोल बम डाक बम जाते हैं। मेरे घर से तो सावन के महीना में लोग जाते हैं समस्तीपुर का धनेश्वर स्थान, नाम सुने होंगे, वहाँ जाते हैं। और देवघर तो लोग बहुत जाते हैं। पहले फौजी साहब भी जाते थे, अभी फ़िलहाल नहीं जाते हैं, छुट्टी भी नहीं मिलती है। और पहले फौजी साहब जाते थे। फिर उसके बाद गाइज अभी देखिए हम यहाँ पे अच्छा से धूप बत्ती जला लेंगे और पूजा करके एक अलग ही मतलब मन को सुकून मिलता है। ठीक है, मैं जितना पूजा करती हूँ मुझे उतना ही कम लगता है। ठीक है, मेरे महादेव की पूजा मुझे उतना ही कम लगता है। मैं पहले मंदिर में जल चढ़ाई हूँ, फिर मैं यहाँ पूजा की हूँ, फिर मैंने अपने फ़ोटो पे जाके फिर मैं वहाँ भी पूजा करूँगी। और अभी देखिए मैंने यहाँ पे मन में ही मतलब मन ही जो भी मुझे बोलना होता है मैं मन में ही बोलती हूँ, चाहे वो मंत्र हो जैसे है ना, तो मैं वो माता हो गया या कर जो भी है, मतलब मुझे जो भी बोलना है मैं मन में ही बोलती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मैंने आरती जो है भोले बाबा को लगा दी हूँ। और अब भोले बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भोले बाबा मेरे जितने भी व्यूवर हैं आप उनको स्वस्थ रखे, खुश रखे, वे लोग ही वीडियो देखते हैं और मतलब मेरे घर परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और क्या चाहिए, जो भी दिया है महादेव ने बहुत ही अच्छा दिए हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और मुझे मायके से लेकर ससुराल तक सब कुछ भरा पूरा है। बस प्रभु ऐसे ही मेरे घर परिवार पे अपनी दृष्टि बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे परिवार में, गांव समाज मेरे जितने भी हैं, मैं जिनको जानती हूँ जिसको नहीं भी जानती हूँ सभी को अपना आशीर्वाद देना। फिर उसके बाद देखिएगा आज मैंने यहाँ पे तुलसी को पूजा की हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तुलसी माता को जो लगाई हूँ अपने बालकनी में है, तो उसको सबसे पहले अपने सामने रख ली हूँ। उसमें चढ़ाई हूँ जल और थोड़ा सा मेरा दूध बच गया था तो उसमें डाल दिए हैं। और फूल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ाने के बाद उसमें डाल देंगे थोड़ा सा मिश्री बादाम। और तुलसी माता को तो सिंदूर लगाया जाता है कि जैसे ही वो माता हो गए, माँ हो गए, तो तुलसी माता को हम चढ़ाएंगे, पहले तुलसी में चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। तो पहले मैंने 5 बार वो जो डांट मतलब वो जो होती है उसमें लगाए, फिर पत्ते में लगाऊंगी। और पत्ते में लगाने के बाद थोड़ा सा सिंदूर अपने मांग में लगाया जाता है, काहे कि जो जब भी कोई भी माँ हो, जो कोई भी माता हो, जिनको सिंदूर लगाने के बाद सुहागने अपनी मांग उनकी चरणों में से, उनकी चरणों की जो धूल जैसे बोलते हैं या चरणों की जो सिंदूर होती है वो उठा के अपने मांग में सजाती है कि माता मुझे सदा सुहागन बनाए रखना, अपना जो भी वो बोल के। और हम तो यही बोलते हैं कि माँ सुहागन बनाए रखना, तो यही बोल के लोग अपने मांग में सिंदूर भरते हैं। मैंने भी माँ से नहीं, कल तो पूर्णिमा कल था, हम लोग के यहाँ जो पूजा होता है कल हो गया। तो आज से सावन हो गया तो बगल में शिवलिंग बनाए थे, तो फिर तुलसी जल तो चढ़ाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे तो इसने भी सिंदूर की डिब्बी को बंद कर दी हूँ। अब मुझे करना है अपने घर में पूजा, तो मैंने अपने घर वाले मंदिर में पूजा अभी तक की नहीं थी, क्योंकि मुझे ये जो मिट्टी लाने नीचे जाना था थोड़ा सा और फूल लाने था, तो इसी चक्कर में मैं पूजा की नहीं थी। अभी मैं जाऊँगी, अब सब मैंने ले आया है। और अब उसके बाद यहाँ पर मैं दीपक जो जलाई थी उसी से माता की आरती उतार दी, आरती उतार ली है, माता से आशीर्वाद ले ली है। अब यहाँ पर से मैंने कुछ सामान उठा के अब जाऊँगी अपने रूम में, जहाँ मैंने माता दुर्गा की प्रतिमा रखी हूँ। और उसके बाद अपने भोले बाबा की प्रतिमा जो कि मैं शिवरात्रि पे ऑर्डर की थी, मंगवाई हूँ, वो सब लाई हूँ। सबसे पहले मैं अच्छे से उनको प्रतिमा को फ़ोटो को पोंछ दूँगी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। तो पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ली हूँ थोड़ा सा मिश्री बादाम और जो भी था चढ़ाई हूँ, काहे कि मैंने और फल फ्रूट मिठाई यहाँ पे मंदिर में चढ़ा दी थी और यहाँ जो शिवलिंग बनाई हूँ उस पर चढ़ाई थी। फिर मैं यहाँ पे सिंदूर लेके माता को चढ़ाई हूँ, पार्वती माँ को, दुर्गा माँ की और लक्ष्मी माँ को मैंने अर्पित की। और फिर यहाँ पे थोड़ा देखिए मुँह ढक गया था, मतलब पूरा ढक गया था प्रतिमा, तो मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर दी हूँ चुन्नी को। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे अर्पित कर दूँगी जल, दिया लगाऊँगी, दिया सबसे पहले लगाऊँगी। फिर मैं चंदन लगाई हूँ, भोले बाबा को सिंदूर नहीं लगाया जाता, उनको चंदन लगाया जाता है। और गणेश जी को, कार्तिकेय जी हैं, तो मैंने सब कुछ चंदन भी लगाई। और उसके बाद अब
दीपक में बाती में डाली हूँ, उसमें डाल दूँगी ऑयल। और फिर मैं ऑयल डाल के मैं यहाँ पे आरती उतार दूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा मैंने मिश्री बादाम लेके सभी पर भगवान के सामने थोड़ा सा चढ़ाई हूँ। और मैं गाइस पूजा करूँ कुछ भूलूँ ना, ऐसा हो नहीं सकता है। फूल रखी थी चढ़ाने के लिए और फूल मैं भूल गई, तो फूल तो भूल गई तो कोई बात ना है। और ऐसे भी कहते हैं कि जब तक आप पूजा, कोई भी पूजा पाठ या कोई भी अनुष्ठान कितना भी कुछ भी कीजिए, और जब तक उसमें कोई ना कोई चीज़ कमी ना हो तब तक वो पूजा मतलब सफल नहीं होता है। मैं सुनी हूँ ये बात, मुझे मतलब जितना भी बात होता है लोग कहीं ना कहीं से सुनते ही हैं, तो उसमें मैंने सुना था कि जब भी आप मंदिर पूजा करने जाते हैं, अगर कोई ना कोई चीज़ आप भूल गए, समझिए आपका पूजा सफल हो गया। ठीक है, काहे कि जो कोई भी चीज़ है ना वो 100% परफेक्ट नहीं होती है। आप कितना भी परफेक्ट कीजिए कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, तो इसीलिए। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है, चाहे मैं मंदिर जाऊँ पूजा करने फिर भी भूल जाऊँगी, घर में पूजा करूँगी फिर भी भूल जाऊँगी। तो कोई बात नहीं, प्रभु महादेव उनकी तो बेटी हूँ, वो तो मुझे माफ़ कर देंगे। और फिर देखिए यहाँ पे मैं धूप बत्ती जलाई और भगवान को दिखाई, दीपक जला दी हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जल रख दिया है प्रभु के लिए। और फिर मैं पूरे घर में ओम नमः शिवाय बोलते बोलते दीपक जो है ना बाती वो लगाऊंगी, धूप दिखाऊंगी पूरे घर में। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में बैठ गई हूँ और यहाँ पे सामने में दिखा दूँगी। और आज मेरी घंटी जो है ना वो थोड़ी सी मतलब खुल गई थी और मैंने खुद से सेट किया है, तो उससे आवाज़ बहुत ही कम आती है। अब मैं सोच रही हूँ कि जो फौजी साहब से उसको ठीक करवाऊँगी। अब आने दीजिए फौजी साहब को, फिर देखिए मैं ठीक करवाती हूँ। और फिर देखिएगा आज मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मुझे आना था बाहर, जो मैंने पूजा की हूँ वो देखने के लिए। फिर मैं वहाँ पे आऊँगी और देखो मैं भोले बाबा की पूजा करूँगी। मैंने यहाँ पे दीपक रख दिया है और बाती भी रख दी लगभग कुछ क्षण बैठ के। और यहाँ जो भी अपने पूजा घर हो आप वहाँ पर कुछ क्षण बैठ जाइए, आँख बंद करके भगवान का नाम लेते रहिए। देखिए आपको कितना मन को शांति मिलेगा। और मैं यहाँ पे कुछ देर बैठी हूँ और लगभग आपके मन में जितना बार जाप करना, 108 बार या 51 बार, 11 बार, 21, 25 जितना करना है आप मन कीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सुकून मिलेगा। तो अब भी मैं कर रही हूँ वही। और गाज अब थोड़ा अवॉइड करना, कि मेरे जो कैंपस है ना वहाँ चल रहा है कुछ काम क्या चल रहा है कि वो जो गैस की पाइपलाइन है ना वो मतलब उसी का काम चल रहा है। अब हम लोग को सिलेंडर से काम नहीं करना होगा, पाइपलाइन से, तो इसीलिए उसका आवाज़ आपको थोड़ा सा आ रहा होगा। तो गाज कैसा लगा वीडियो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। और एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। महादेव आप सब पे अपनी दृष्टि दया बनाए रखे, आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, माता पिता का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे। और प्रभु मेरे घर परिवार पे अपना कृपा बनाए रखना, मेरे माता पिता को स्वस्थ रखना, खुश रखना, मुझे सद्बुद्धि देना कि मैं अच्छे रास्ते पे चलूँ, अच्छा करूँ। और सबसे अहम बात मेरी बेटू पे अपनी कृपा बनाए, वो स्वस्थ रहे, खाए पिए खेले कूदे। और मेरे फौजी साहब पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। जय मैया पार्वती की। ओम नमः शिवाय।